हर्षाई मरहबा। सबसे पहले हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज श्री श्री 1008 श्री सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके बाद हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को भी हमारी तरफ से सलाम, नमस्ते, प्रणाम, गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में भगवान के एक भजन से शुरुआत किया जा रहा है और आप भजन का आनंद लें। थोड़ा भगवान को प्रणाम। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। 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 भगवान कालकी अवतार हरा गौहर शाही जी महाराज के कदमों में, उनके चरण कमलों में शीश नवाते हुए हम एक भजन पेश कर रहे हैं, जिसका आनंद आप सब भक्तगण लेने की कृपा करें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण
भगवान के इस मंत्र के बाद मैं चाहता हूँ भगवान के एक और नाम का तकरार करें और ज्योति की कमाई करें। ये जितना भी भगवान का नाम लेना, बार बार दोहराना, हमारी सरकार ने फरमाया है, ये बार बार संकीर्तन करना, एक ही नाम का विरद करना, एक ही नाम का रगड़ा लगाना, इसका एकमात्र वजह इसका यही होता है कि आपको ज्योति बनानी होती है अपनी आत्माओं को जगाने के लिए। आइए थोड़ा और ज्योति बना लें भगवान के नाम के सिमरन से। भगवान कल के अवतार के नाम राम। थोड़ा सा आप लोग जो है साज पर ही आप लोग जो है भगवान के नाम का सिमरन करेंगे अपने हृदय कमल पर और अपनी मानव आत्मा पर। आप जो है इस पर अपने भगवान के नाम से जोखिम लगाएंगे इस पर।
ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो ऐसे करेंगे जैसे कि जी में जान है। रा राम, रा राम, रा राम, रा राम, रा राम, हरे राम हरे कृष्ण, 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 हरे
हरे राम। भगवान काल्की अवतार राघव शाही जी महाराज के प्रेम संदेश में सरकार ने फरमाया कि बच्चों, ये सनातन संस्कृति में जो ये पुरातन जमाने से भगवान के नाम का बार बार विरद करना, बार बार ये जो है रगड़ा लगाना, उससे उसका प्रयोजन मात्र ज्योति बनाना है। जैसा कि सरकार गौहर शाही जी महाराज के ये तालीम के रोशनी में पता चलता है कि भगवान का बार बार नाम का बार बार विरद करना, रगड़ा लगाना, जिससे जो है ज्योति पैदा होती है। हमारे मुसलमान भाई इसी ज्योति को नूर कहते हैं, नूर। और हमारे सनातन संस्कृति में ये इसको ज्योति कही जाती है। ज्योति के जरिए आप अपनी आत्माओं को जागृत करने की परंपरा ये सनातन जमाने के दौर से चली आ रही है, लेकिन आपको यह बात मालूम नहीं था कि आपको 72 घंटे 48 घंटे राम राम एक ही नाम का बार बार विरद रगड़ा क्यों लगाते हैं। ये बात जो है ऋषियों के पास ये बात गोपनीय थी। आखिर लोग जंगल में जाके क्या करते थे, वहां जाके राम राम का ही तो रगड़ा लगाते थे, भगवान के नाम का रगड़ा लगाते थे। लेकिन ऋषियों ने ये चीज धीरे धीरे वो जो है लुप्त हो गया, यह ज्ञान कि राम राम का रगड़ा लगाने से क्या फायदा होता है। ये तो सरकार गौहर शाही इस कलयुग में आके अब हर धर्म हर कौम को बता रहे हैं, तू अपने कौम के हिसाब से अपने भगवान के नाम का वो तुम रगड़ा लगाओ। जैसे ऋषि मुनि जंगल में जाके अपने भगवान के नाम का रगड़ा लगाते थे। क्यों लगाते थे? उससे ज्योति बनती थी। अब ये ज्योति क्या है? सरकार बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक विकास है वो तुम्हारे ज्योति, ये भगवान के नाम से बनी हुई ज्योति के ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास ज्योति नहीं है तो फिर आप जो है आत्माओं का जो अध्ययन अध्यात्म है, इन आत्माओं को आप बेदार या जागृत या उसको मुनव्वर या उसको जो है एक्सिलरेट नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म का मतलब आत्माओं का अध्ययन है। आपके अंदर सीने में 5 आत्माएं मौजूद हैं। मस्तक में एक आत्मा है, एक राक्षसी आत्मा नाभि में मौजूद है। इन सब आत्माओं को नाभि आत्मा ये राक्षसी आत्मा है। सरकार ने फरमाया इसको पवित्र किया जाता है, इसको इंसान बनाया जाता है। हर आदमी की नाभि आत्मा वो कुत्ते के शक्ल की होती है, इसीलिए इंसान जो है कुत्ते की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। इंसान के अंदर जो ऊपर जो देवताओं के लोक से आई हुई आत्माएं होती हैं, ये आत्माएं जो है जागृत नहीं होती हैं, इसलिए उसके ऊपर वो नाभि आत्मा जो कुत्ता है उस तरह की प्रवृत्ति का उसमें जो है प्रवणता पाई जाती है उस इंसान में। सरकार ने फरमाया कि आप जो है अपने नाभि आत्मा को पाक करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि तू अपने भगवान के नाम का रगड़ा लगा। यह काम तो पहले जमाने से होती ही आ रही है, लेकिन सरकार काल के अवतार भगवान राघव शाही जी महाराज ने इसको और भी उत्कृष्ट बना के दुनिया के सामने पेश किया कि अगर तू जो ज्योति बनाता है वो ज्योति बार हो जाती है। राम राम हरे राम हरे कृष्ण, ये भगवान का नाम है और इससे ज्योति तो बनती है, लेकिन वो ज्योति बार वायुमंडल में जो है वो विसरण हो जाता है। तो आपके अंदर वो ज्योति कैसे आती है? वो ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं उसके साथ, उस हवा के साथ आप जो ग्रहण कर रहे हैं, तो वायुमंडल में उस तरह की ज्योति, अगर एक जगह कोई ज्योति बना रहे हैं राम राम के नाम से, तो वो ज्योति पूरे वायुमंडल में बिखर रही है। उसको ग्रहण करने वाला कितना मात्रा पाएगा? अधिकांश मात्रा। अब एक बहुत बड़े खित्ते में एक जगह राम राम हो रही है, जितना ज्योति बनेगा
वो ज्योति बनाने वाले तो 4 आदमी या 10 आदमी मिलकर राम राम कर रहे हैं, लेकिन पूरे खित्ते के लोग उसका उपभोग करने वाले हैं। तो आपको ज्योति की जो मात्रा चाहिए, वो ज्योति एक जगह राम राम करने वाले से वो ज्योति सप्लाई नहीं हो पा रही है, जितना आपके आत्मा को जागृत करने के लिए ज्योति की जरूरत है। अगर कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि या कोई कथावाचक कोई आ रहे हैं उस इलाके में, और वहां जो है राम राम के नाम का वो रगड़ा लग रहा है, वहां भी ज्योति बन रही है, वो ज्योति वायुमंडल में बिखर रही है, लेकिन वो ज्योति उतना पर्याप्त नहीं है जितना लोग इकट्ठा है वहां पे मौजूद है, या उस खित्ते में जितने लोग हैं, सबको उस ज्योति, उस डिवाइन एनर्जी की जरूरत है। एक एक ज्ञानी, एक अध्यात्म का ज्ञाता, एक ज्योतिर्मय कोई पुरुष अगर वो मंच से बोल रहा होता है तो वो ज्योति बिखेर रहा होता है। इंसान को उस ज्योति का प्रभाव में आ जाने से उसको शिफा होती है, या उसके जो है जीवन में वो व्यक्तित्व निर्माण में काम आता है। लेकिन जितना उसको चाहिए ज्योति उतना तो उससे मिल नहीं रही है। लिहाजा सरकार ने कहा कि जनमानस को की आत्माओं को पूरी तरह से आत्माओं को रसद पहुंचाने का काम, पहले आत्माओं में रसद पहुंचाने का काम किया जाए, तब जाके हर इंसान की आत्मा जो है स्वस्थ निरोग होगी, ताकतवर होगी। वो जो है भगवत दर्शन के लिए वो जो है आसमान में सैर तैर के लिए जाएगी। जैसे हमारे किसी भी मुल्क में जो लोग बसते हैं, उस मुल्क का जो राजा होता है ना, उस मुल्क के रहने वाले के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वो वचनबद्ध होता है कि हम आपका हमारा शासन, अपना शासन, हाँ, ये अपना शासन मेरे हाथ में दें और मैं आपको रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया कराऊंगा। लगभग हर देश के जो शासक होते हैं अपने जनमानस के लिए ये काम करते हैं। उसी तरह आत्माओं का साम्राज्य अलग है, आत्माओं का धर्म भी अलग है। इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर 16 आत्माएं होती हैं, उनका साम्राज्य अलग है, उनकी किंगडम अलग है, उनका राजा भी अलग होता है। उनका राजा वो जो है दिल वाला होता है, वो उनका राजा जो उसको मुहैया कराता है, वो भोजन जो है ज्योति की मुहैया कराता है। वो जो आत्माओं का भोजन है वो भोजन डिवाइन एनर्जी है। वो डिवाइन एनर्जी क्या है? ज्योति है। उसी को हमारे दीन इस्लाम में नूर कहा जाता है। तो आत्माओं के पोषण के लिए अवतार पैगंबर आए। हमारी सरकार ने फरमाया जो भी अवतार या पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, मुरसलीन आए हैं, तो ये उन आत्माओं के पोषण के लिए जो तौर तरीके हैं वो जो है दुनिया में आके उसका जो आत्माओं के पोषण का जो है वो उनका भोजन का व्यवस्था मुहैया कराए। अब ये आत्माओं के भोजन का ये जो है मुहैया कराने का क्या मतलब हुआ? जैसे हज़रत आदम सफीउल्लाह है, तो उन्होंने क्या किया, कल्ब क्या है? दिल के ऊपर, ये तो मांस का लोथड़ा है ना, इसके ऊपर एक ऐसी आत्मा छिपी हुई है जिसकी बदौलत ये कल्ब अपना काम करता है। वो देवताओं के लोक से आया हुआ है, वो एक तरह की आत्मा है, वो सूक्ष्म आत्मा है। उस आत्मा की खुराक भगवान के नाम से बना हुआ ज्योति है। उसका खुराक ये दाल रोटी नहीं है। तो दाल रोटी खिलाने वाले की जिम्मेदारी जिसकी है वो दाल रोटी खिलाता है, लेकिन जिसको आत्माओं को नूर का भोजन देना होता है, जिसको ज्योति की भोजन देनी होती है, तो वो जो है वो बादशाह आता है। तो जनमानस की आत्माओं को वो रसद सप्लाई करता है। तो पहले जमाने में क्या होता था, कैसे आत्माओं का पोषण पैगंबर करते थे कि वो तालीम के जरिए, इल्म के जरिए वो इल्म देते थे। तू अपने दिल में ये अल्लाह का नाम डाल ले और ये अल्लाह अल्लाह करेगा, इसको ऐसे रगड़ा लगाओगे तो इसमें ऐसे नूर बनेगा, इसका इस कलब का, इस हृदय कमल का ताल्लुक तुम्हारा यहाँ से है, वहां से है। पैगंबर उसका पोषण करते थे, उसी प्रकार नबूवत उनको मिली थी, है कि नहीं? अब धीरे धीरे सारे ये सीने के 5 ये आत्माएं हैं, ये इन आत्माओं का इल्म सारे पैगंबर लेके आए, इन आत्माओं को पोषण किए और ईश्वर तक पहुंचाए।
अब दौर ये हाल है कि सारे पैगंबर गुजर चुके, लेकिन इंसानियत का जो अंदर की आत्माएं हैं उनको जो है वो इंसानियत की जो अंदर की सोल्स हैं उनको जो रसद सप्लाई करने वाली जो फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है। ऋषियों ने जो तरीका बताया भी तो वो जो है वो रसद बाहर फेंक दिया जाता था। मतलब ये कि राम राम अगर टकरा रहे हैं तो वो ज्योति बाहर हो रही है ना, तो भोजन मुंह में खिलाने की जगह पर आपने कान में डाल दिया, है कि नहीं? तो भूखा जो आदमी है तो वो तो खा नहीं पाएगा, इसलिए कि आपने भोजन मुंह में नहीं डाला। आप उस भोजन को जहां से अंदर जाना चाहिए वहां आपने नहीं दिया। आप तो राबर बन गए, आप तो दयालु बन गए, आप तो भूखों खाना खिलाना चाहा, लेकिन आपको पता नहीं है कि मुंह किधर है, आपने कान में ही डाल दिया। तो अब तक ये रूहों को, आत्माओं को जो भोजन दिया जाता रहा है ऋषि महर्षियों के द्वारा, वो इसी पर ये फिट बैठता है कि राम राम अंदर दिल में अंदर की मखलूकें, अंदर की आत्माएं करनी चाहिए, तो राम राम जुबान से हम करते रहे, करते करते मर जाते हैं। आत्माएं मेरी अंदर जो है जैसी डाली गई उसे पड़ी रह जाती हैं। 40 साल इंतजार करता है प्रभु की अपनी आत्माओं को ये राम राम सिखाएगा। आपने गुरु नहीं पकड़ा, या पकड़ा भी तो जाली गुरु मिल गया। अब जैसे भी आप ठगे गए और राम राम जुबान से अगर सत्संग में चले भी गए तो वो सत्संग बाहर होता है राम 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 राम, अंदर राम राम जाने वाला कोई तालीम दिया नहीं, और दिया भी तो बहुत ही महदूद। वो भी दौर जब बदला तो वो तालीम छुप गई, वो तालीम जो है भूल जाती है। जैसे अब इतना मोटा सांप इस गांव में दिखाई देगा, इतना मोटा, तो वो 200-400 गांव दूर जाने के बाद से वो सर्प इतना मोटा हो जाता है, यानी ओरिजिनलिटी नहीं रह जाती है, बातें बिगड़ जाती हैं। तो दीन में जो तालीम दी गई थी वो तालीम कालांतर में वो बदल गई बात। अब भगवान शंकर जो है पहले पैगंबर हमारे सनातन धर्म के हैं, लेकिन लोग पैगंबरी भूल गए। पैगंबरी इसलिए भूल गए कि मूल तालीम से हट गए। मूल तालीम से जब हट गई बात, तो यहां तक भी बात आ गई कि हमारे सनातन संस्कृति में कोई इंसान, कोई महात्मा ये नहीं मानने के तैयार है कि मेरा पैगंबर भी है। जबकि इस बिगड़े हुए ये जो है ये स्थिति से इतर और मुरसलीन जो आए, जैसे ईसा, मूसा है, थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, थे ईसा अलैहिस्सलाम है, थे मूसा अलैहिस्सलाम है, थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी तो कौम लेके आए। तो हम तो इतना भूले हैं कि इन सबको भूल गए। हम इतना भूल गए कि इन सारे बड़ी बड़ी हस्तियों को मैं भूल गया, और यहां तक भूल गए कि पैगंबर में, दीन में पैगंबर की जरूरत नहीं, दीन में पैगंबर की कोई अहमियत नहीं। ये बिगड़ा हुआ रूप है। इसका बना हुआ रूप तब होगा कि जैसे ईसा की कौम में, हैदे मूसा की कौम में, हैदे इब्राहिम की कौम में, तो हमारी ये आदम की कौम है। हम जो है आदम की कौम है, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, वही हमारे भगवान शंकर हैं। उन्होंने इस दिल की तालीम जो दिया, जो सरकार बताए हैं, क्योंकि सरकार के अंदर उस भगवान शंकर का जो तालीम लेके आए कल्ब का, वो हृदय कमल की तालीम, वो इल्म लेके आए जिस हृदय कमल से भगवान से रिश्ता जुड़ता है। तो ये भगवान शंकर ने इंसानों को भगवान से जोड़ने के लिए यहाँ आए थे। उनकी पैगंबरी यही थी कि इंसानों के दिल से और रब के चरणों से, भगवान से कैसे रिश्ता जुड़ेगा, ये इल्म लेके आए। यही तो उस समय भक्ति थी, पहली भक्ति यही था जब वो आए। उसके पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान तो था ही नहीं, सारे लोग पशु प्रवृत्ति के थे। ईश्वर ने देखा कि इनको बताने वाला कोई जाना चाहिए, तो बताने वाला जो आएगा वही तो पैगंबर है। बताने वाला जो ईश्वर के साथ आएगा वही तो पैगंबर है। तो हमारा ख्याल ही नहीं, सरकार का ये बाकायदा सरकार ने समझाया है कि भाइयों सबके पैगंबर होते हैं, हर दीन के पैगंबर होते हैं, तो सनातन के भी पैगंबर होंगे ना। अगर सनातन के पैगंबर नहीं है तो दीन नहीं है, तब वो थाट है, तब वो विचार है।
लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन संस्कृति सबसे विकराल संस्कृति है, विश्व की सबसे विकराल संस्कृति है। तो इतनी विकराल है, इसका मतलब इसकी सत्यता भी तो बड़ी विकराल होगी। तो सत्यता इसकी यही है। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज भी हमारे वहाँ एक ऐसा ये संस्था चला हुआ है जिसमें लोग कहते हैं ये शिव चर्चा, और शिव को, भगवान शंकर को अपना गुरु बना रहे हैं, उनसे सिख हो रहे हैं। ये कि उनका मानना है कि मैं भगवान शंकर को, उस समय तो गुरु थे इसलिए कि वही अध्यात्म लाए जमीन पर, वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू हो रही है, तो जगत गुरु तो है ही है। लेकिन आज हम जगह अगर गुरु की तलाश करें तो उनको मान के संकल्प कर दे रहे हैं आसमान में, तो हमको वो मदद नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? उस समय जब हयात में थे, जिंदगी में थे, उस समय उन्होंने तौर तरीके करके बताया, और उस समय जो जानने वाला है बताते 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 अब वो बातें ओरिजिनलिटी से हट के सीधे बदल गई है। अब आज आप गुरु मान के इस बिगड़ी हुई तालीम को, शिक्षा को, भगवान शंकर के जो बिगड़ा हुआ शिक्षा इस समय लोगों के पास है, उस शिक्षा पर अमल पैरा होते हैं। तो दरअसल वो भगवान शंकर का तालीम तो है नहीं। जब तालीम है नहीं तो हमको भगवान मिलेगा कहाँ? हम अपने पैगंबर की तालीम को भूल के उसको बिगाड़ दिए, तो हमको रब नहीं मिल रहा है। लिहाजा जब रब नहीं मिल रहा है तो उस समय जो है लोग जो है ये समाज में विकार पैदा होने हैं। रब की जो मतवाले हैं वो कहते हैं कि अब किसी भी दीन में हमको रब मिल जाए, उधर भाग के चले जाते हैं। तो अब यहाँ जब भाग के जाते हैं तब बुराई हो जाती है, बहुत बड़ी बुराई हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो ये फितना नया फैल जाता है। फिर उधर वाला भी, उधर भी वही हाल है। उधर जाता है तो उधर भी रूप सब बिगड़ चुका है। तो एक तो इधर से उधर गया, उधर देखा तो इधर से ज्यादा उधर बिगड़ा हुआ है। तब इंसान इस दौर में, इस धर्म से उस धर्म में जाके कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कि अब वक्त कालांतर में जो है दौर गुजरता गया, बात बिगड़ती गई, और इस समय आके सारी बातें हर दिन की जो ओरिजिनलिटी जो बातें हैं वो बातें जो है बिगड़ के एक नया रूप ले ली है। लिहाजा इस दौर में किसी की आत्मा पोषित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि वो साम्राज्य खत्म हो गया जिस साम्राज्य में आत्माओं को नूर का भोजन मुहैया कराया जाता था। जैसे मेरे प्रधानमंत्री, मेरे राष्ट्रपति, चाहे जो भी जिम्मेदार हमारे जो नेता हैं, जो हमारे राजा हैं, जो बादशाह हैं, वो जनमानस के रोटी कपड़ा और मकान के ख्याल करते हैं। उसी तरह उस दौर के आने वाले मनीषी की जिम्मेदारी है कि वो उस दौर के इंसानों के अंदर जो आत्माएं हैं उन आत्माओं की रसद को सप्लाई करना, व्यवस्था करना। इसीलिए रूहानी मामलात जो है ये पैगंबर इस्लाम चूंकि सबसे बाद वाला निजाम है, और पैगंबर इस्लाम जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के बाद से रूहानी एक जो है एक वो एक सिस्टम बना के चले गए। इन्हीं सब इंसानों के रूहों को रसद सप्लाई करने का इंतजाम, आम इंसान की आत्माओं को वो रसद उपलब्ध कराना, उनको सेवित करना, उनका पोषण करना, उनका देख रेख करना, इसके लिए उन्होंने बातनी एक निजाम स्थापित करके अपने बाद चले गए कि अब ये देख रेख करेंगे। अब तक तो मैंने किया, अब ये करेंगे। वो लोग भी अब दुनिया से गुजर गए, वो निजाम भी डिस्टर्ब हो गया। फर्जी गुरु, फर्जी पीर, फर्जी क्या क्या सारे चीज फर्जी हो गए। फर्जी हर चीज, कोई वस्तु खरीदने जाइए वो भी फर्जी मिल रहा है। कोई एक चीज ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं एक ओरिजिनलिटी है तो 1,00,000 फर्जी हो जा रहे हैं उसके। तो ये दौर कलयुग का दौर कहा जाएगा। इस दौर में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज आके अब सारी इंसानियत के आत्माओं को नूर या ज्योति रूपी रसद सप्लाई कर रहे हैं। वाह! अब ये कैसे सप्लाई कर रहे हैं? अध्यात्म को जब आदमी जब डीपली जब स्टडी करेगा तब पता चलेगा कि नूर का बनना, ज्योति का बनना
बाहर राम राम करने के अलावा भी और तरीके हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करने से इनसे ज्यादा ज्योति का फॉर्मेशन होगा और वो ज्योति का हम पूरी पूरी यूटिलाइजेशन भी कर लेंगे। अब तक जो ज्योति बना रहे थे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे, तो ये ज्योति तो बन रही है, रगड़ा लग रहा है, ज्योति बन रही है, लेकिन ये ज्योति वायुमंडल में जाया हो गई। अब उसको फायदा अब वो सामने वाले को होगा, इसलिए कि वायुमंडल में वो एनर्जी मिल गई। एनर्जी मरती नहीं है, एनर्जी खत्म नहीं होता है, रूप बदलता रहता है। जिस रूप में आपको उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना है, वो अगला आदमी उसका यूटिलाइज इस तरह नहीं करता है। अब वो एनर्जी बाय द वे यहाँ एनर्जी बन गई और यहाँ से वो फ्लो हो रही है, और आपके अंदर जब गई तो बीच में फ्लो होने के बीच में उसमें मिक्सचर भी तो कई तरह का हो गया। अब उसका प्रभाव तो उस तरह नहीं होगा। इसलिए सरकार गौहर शाही ने कहा कि अब वो दौर खत्म हो गया। पहले जमाने में थोड़ा सा ज्योति बनाते थे और उस ज्योति का जो है प्रभाव ज्यादा होता था, इसलिए कि उस दौर में नार की जो मिकदार थी वो बहुत ही कम था। अब इस दौर में दुनिया में नार की मिकदार इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अब आपकी जो ज्योति बाहर बना रहे थे, आधा वायुमंडल में जाता था, आधा किसी प्राणी की यूटिलाइजेशन में जाता था, और वो जो है बाहर राम राम करेंगे, बाहर वो काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे, तो कितना बनाएंगे, बहुत करेंगे, 24 घंटा करेंगे, 24 घंटा न करेंगे, 24 आखिर थक ही जाएंगे। तो वो ज्योति फिर आप जनमानस जो चाहिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, उससे आप जनमानस की खिदमत नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार काल के अवतार भगवान ये जो है राघव शाही जी महाराज ने फरमाया है कि बच्चों, ये जो ज्योति का जो है जो तुम निर्माण कर रहे हो, ये तरीका बहुत अच्छा है। भगवान के किसी भी नाम से ज्योति बनती है, लेकिन उस नाम को तुम अंदर डालो। जब भगवान काल की अवतार ने भगवान के नाम को, चाहे राम हो या रहीम हो, अल्लाह हो या कुछ भी हो, जो भी नाम हो, जिस नाम से जिस भी कौम का आदमी उस नाम, जिस नाम को भगवान के जपता है, उस नाम का अब रगड़ा दिल की धड़कनों में लगाएगा। जब दिल की धड़कनों में राम राम शुरू होगा, अब जो राम राम बाहर हो रही थी वो राम राम अंदर होना शुरू हुआ। जब ये अंदर शुरू हो गया ना, तो ये तो बंदे नहीं होगा। राम राम अब सोए रहेंगे तो भी राम राम होती रहेगी, चलेंगे तो भी राम राम होती रहेगी। इसको सिखाना पड़ता है। अब राम राम अंदर जो है चला गया, 24 घंटा था कयामत राम राम, यहां तक कि मरने के बाद जब भगवान के पास आदमी पहुंचेगा, उस वक्त भी ये आत्मा राम राम करती हुई जाएगी। जब तक आपके सीने में रहेगी तब तक राम राम करेगी। अब जो आप 72 घंटे में राम राम करके, एक साल में एक बार 72 घंटे राम राम कर रहे हैं, और इधर आपके अंदर 24 घंटा राम राम शुरू हो जाए, अब अंतर आप मिला लीजिए कि कितना ज्योति तब बन रहा था, और सरकार गौहर शाही की जो शिक्षा है, इस शिक्षा के तहत सरकार के नजरों से जो हमारा जिगर, हमारा दिल जो है जो जारी हो रहा है, उसमें जो फॉर्मेशन हो रही है ज्योति की, उसकी मिकदार कितनी होगी। इतनी अंतर है धरती और आसमान की। अब ये जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि इतनी ज्यादा नार की तनाजुल, ये लेवल बढ़ा हुआ है दुनिया में कि आप जिधर भी जाएंगे उधर भी आपके ऊपर जो है वो नार जो है, शैतानों की गिजा आपके चारों तरफ मौजूद है। अब हम जो है अपनी आत्माओं को पाक साफ न किताब से कर पाएंगे, न प्रवचन सुनने से कर पाएंगे, न सदवचन से कर पाएंगे, न नैतिक शिक्षा से कर पाएंगे। माने या न माने, हो नहीं रहा है दुनिया में, देखिए।
यहाँ तक कि जो सदवचन, जो नैतिक शिक्षा दे रहा है, जो कुरान, पुराण, गीता, रामायण जो कह रहा है, वो सुनने वाला की तो बात छोड़िए, जो कर रहा है उसी का पाकिजगी नहीं हो रही है। लिहाजा इस दौर में काल की अवतार का आना निहायत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अब किसी भी साधन से इंसान पवित्र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हृदय सिमरन के जरिए। अब वो भगवान काल की अवतार हृदय सिमरन को दिल में डालना है। आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि बेटा आप कौन जाति हैं, आप किस धर्म में रहते हैं, आप इंसान है ना, धर्म में हो या न हो, ये रब का नाम अंदर डाल लीजिए। आप अपने घर, हम अपने घर। ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकता है। बदले में कुछ लेते तो कहा जाता कि नहीं ये तो उसी व्यापार की तरह लग रहा है, लेकिन ये व्यापार नहीं है। हम तो राम का नाम दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि राम राम मेरे साथ कह दिए, राम राम अंदर चला जाएगा। बात तो सीधी लग रही है, लेकिन ये अंदर इस तरह नहीं जाता है। अंदर इनकी कर्म से जाता है, अंदर इनकी नजरों से जाता है। जिनकी नजरों से दिलों में राम राम चला जाए, जिनके नजरों से इंसानियत के दिलों में अल्लाह आ जाए, जिनकी नजरों से इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से धड़क उठे, वही काल की अवतार होगा, वही मेहदी इमाम होगा। वाह। और वही जात जो है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज हैं। बेशक। तो मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो राम राम का जो रगड़ा लग रहा है, अब बाहर तो राम राम करते हैं, मजा आता है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ वो ओरिजिनलिटी वाला काम भी करना चाहिए, अंदर भी राम राम हो। अब हम राम राम कह के छुपा गए, कितना देर बोलेंगे, 24 घंटा राम राम कहेंगे, आखिर हमको सोना है ना, खाना पीना है ना। तो राम राम अंदर जब चला जाएगा, सरकार की नजरों से राम अंदर गया, तो आप राम राम कह रहे हैं तो भी अंदर राम राम हो रही है, आप सिमरन बाहर कर रहे हैं अंदर भी हो रही है, खाना खा रहे हैं तो भी अंदर राम राम हो रही है, आप कहीं जा रहे हैं तो भी राम राम हो रही है, सो गए तो भी राम राम हो रही है। कुरान में अल्लाह ने कहा भी है कि तुम मेरा जिक्र ऐसे करो, अगर तुम्हारे पूजा आराधना, तुम्हारी नमाजें कजा हो जाए, यानी छूट जाए, जुबानी जो इबादत होती है, जैसे सनातन में हरे राम हरे कृष्ण लोग करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, ये सब क्या है, ये जुबानी पूजा है। और कुरान में भी ये जो है लोग कुरान के सूरह पारे कुरान खानी कराते हैं, कुरान की बार बार विर्द किया जाता है, रमजान में कितना जो है ये हलचल मची रहती है, ये सब जुबानी इबादत है। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी ये इबादत अगर छूट जाए, जैसे मान लो बीमार पड़ गए, बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गई, बहुत आप नमाजी हैं, तो आपका जो है आप मस्जिद में नहीं जा पाए, है कि नहीं, आप इशारे से भी पढ़ने लायक नहीं है, आपकी शरीर इतना बीमार हो गया कि अब एक हमारे मौलवी लोग ये भी जो है रियायत किए हैं कि इशारे से भी सर झुका ले, शुरू को कर ले, सजदा कर ले, ये सब कर ले, छोड़ेंगे नहीं, बीमार आदमी को भी पढ़वाई देंगे नमाज, नहीं झुकना जा रहा है तो तुम इशारा कर लो। अब एकदम बिस्तर पे लेटा 104 डिग्री बुखार है, उसे में कैसे बंदगी करेगा। उधर अल्लाह कह रहा है तुम करवटों के बल भी करो। तो हमारे महामहिम मौलवी साहब लोग तो ये बात, असल बात तो भूल जाते हैं, असल बात तो बता भी नहीं करेंगे। उसी तरह हमारे ब्राह्मण देवता है, असली बात बताएंगे नहीं कि राम राम भीतर होता है ना, बाहर राम राम करके और बस चले गए, जजमान को भरमा दिए, आप जितना देना है दे दीजिए, सारा आपके पूर्वजों के पास चला जाएगा। कैसे जाएगा जजमान, जानते हो कैसे जाएगा, पूछ रहे जजमान कि हम आपको देंगे तो कैसे वहां जाएगा, है? कहते हो लोग गोली खाते हो, घाव तुम्हारे पैर में होता है, हाँ होता है, तो गोली खाते हो तो ठीक पैर क्यों होता है, उसी तरह यहाँ दोगे तो तुम्हारे पूर्वज के जाएगा। तो ये अध्यात्म रह गया है, ये अध्यात्म का बिगड़ा हुआ रूप है।
तो इससे काम नहीं चलेगा। सरकार के तालीम को अपनाना होगा, तब हमारा कल्याण होगा। कौन सा कल्याण? हमारे अंदर जो आत्माएं हैं, जो हिसाब में जानी है, जिसको राम राम सिखाना है, वो हमारे सरकार गौहर शाही काल की अवतार मेहदी इमाम के नजरों से अंदर प्रभु का नाम जाएगा। मेरा दिल जो है राम राम से खिल उठेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी, ऊपर निकलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर से भगवान भी अंदर जो है नीचे की तरफ वो ज्योति भेजेगा। और जब दोनों मिल जाएगा तो मेरा रिश्ता भगवान से जुड़ जाएगा। अब वो एकदम सीधा हमारा ताल्लुक भगवान से जुड़ गया। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सरकार गौहर शाही के जो शिक्षाएं हैं, इसमें धर्म की मायने नहीं है, जात का मायने नहीं है। आप धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो या न हो, या बिना धर्म के हो, इससे मतलब नहीं है। आपका पैगाम है सब लोग, हर इंसानियत, पूरी दुनिया के सबके दिलों में रब का नाम आ जाए, सबके दिलों से नूर का तार निकल जाए, सब एक रब से सब जुड़ जाएं, सबको पता चल जाएगा उसका नाम राम है कि रहीम है कि नहीं। तो अब एक आखिरी में एक और मैं भगवान के नाम का सिमरन करना चाहूंगा। थोड़ा सा आप लोग जो है और भी ज्योति बना लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गौहर मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वक्त की कमी है और अपनी बात जो है, बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी। हमारे सरकार गौहर शाही जी महाराज कल की अवतार मेहदी इमाम का जो पैगाम है, ये पैगाम पूरी इंसानियत के बीच जो है अमन व आमान, प्यार मोहब्बत फैलाने में एकमात्र ये एक वाहिद तरीका है। अब इस दौर में इंसानों के बीच मोहब्बत का जो समा है वो सारे तरीके ख़त्म हो चुके हैं। पूरी इंसानियत में शैतान का इतनी बड़ी गलबा है कि पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, हर आदमी जो है शैतान की ये गलबा से वो जो है त्रस्त है। बातें समझ में नहीं आती हैं। सरकार गौहर शाही की तालीम अगर आप गौर से सुने समझें तो जिन बुराइयों से पूरा देश जल रहा है, पूरी दुनिया जल रही है, ख़ास तौर से आजकल समाज में इतनी बुराइयां व्याप्त हैं, जगह जगह बातें जो है इतनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं ज़माने में कि कहना भी शर्म की बात है। समाज में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुराचार किया जा रहा है। ये 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 घोर कलयुग है। ये बात आम हो चुकी है। आए दिन खबरों में, पेपर में, टेलीविज़न में, हर देश में, कोई एक देश की बात नहीं है, सारे दुनिया के हर खित्ते में इस तरह का विलासिता, इस तरह का जो है यौन दुराचार किया जा रहा है। इस ये जघन्य पाप को मिटाने का अब सारे तरीके अब खत्म हो चुके हैं। दुनिया में इतनी बड़ी जघन्य अपराध को रोकने के लिए एक वाहिद तरीका है तालीमाते गौहर शाही। एकमात्र वाहिद तरीका, आप माने या न माने, हमारा तो ये भरोसा है, और भरोसा इतना है कि अब मेरी नज़र में कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा है कि बलात्कार जैसी जघन्य और सबसे पतित काम इंसानियत, अब इसकी दवा किसी और तरीके से मिल सकता हो। अब कुरान से भी जो है हिदायत नहीं मिल पा रही है, अब गीता से भी हिदायत नहीं मिल पा रही है, अब हमारा जो है सत्संग से भी हिदायत नहीं मिल पा रही है, नैतिक शिक्षा से भी हिदायत नहीं मिल पा रही है। हमारे समाज में इतनी बड़ी बड़ी जघन्य अपराधें हो रही हैं। हालांकि मंदिर और मस्जिद तो बहुत भव्य भव्य बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज जो नैतिक शिक्षा देने वाले हैं इतने भव्य बन रहे हैं, जो इसका शिक्षण देते हैं नैतिक शिक्षा का, वो भी बहुत भव्य और बड़े लोग कहलाते हैं। फिर भी जनमानस के अंदर एक छोटी सी विकार दूर करने के लिए सारी किताबें, सारे वेद, पुराण, कुरान और सारे ऋषि महर्षि, सारे विद्वान इस दौर में असफल है। आखिर इंसानियत उस पतिता अवस्था तक पहुंच ही गई। इस पतिता अवस्था से इंसानियत को उबारने के लिए सरकार गौहर शाही कल की अवतार मेहदी इमाम बन के इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है। आपके सरकार गौहर शाही के तालीमातों के जरिए, उनके इल्म के जरिए हर इंसान का दिल जो सनोवर है, भोला भाला है, उसको जो है शिक्षित किया जाता है। सरकार के तालीम के जरिए इंसान के नाभि में छुपी हुई वो आत्मा, वो दैत्य आत्मा, वो राक्षसी आत्मा है, नाभि आत्मा, इंसान के ऊपर नाभि आत्मा का इस तरह जाला है। सरकार ने फरमाया तुम्हारे नाभि क्षेत्र में एक ऐसा रूह बैठा हुआ है
जो शैतानी जिन्न कौम से है। उसका दोस्त एक है, हृदय कमल और नाभि के बीच में जो स्थान है, उस स्थान में एक उसका दोस्त है। किसका? उस नाभि आत्मा जिसका नाम है दैत्य, जिसको हमारे अरबी भाई लोग खन्नास बोलते हैं और हमारी सनातन संस्कृति में दैत्य कहा जाता है। वो दैत्य क्या है? नाभि आत्मा को बुराई करने पर मजबूर करता है। और नाभि आत्मा शैतानी आत्मा है, वो हमारे हृदय कमल के ऊपर, ये हमारे हृदय कमल के ऊपर उसका आधिपत्य है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर उसका आधिपत्य है। यानी हम जो सोचते हैं उस सोच को क्रियान्वयन करने का जिम्मेदारी ये जो है हमारी नाभि आत्मा लेके बैठी है, जबकि वो राक्षसी कुल की है। हमको कभी भी हमारे मस्तिष्क को सीधी राह, सही राह पर नहीं चलने देगा, क्योंकि इसीलिए उसको डाला गया है। और भी इस नाभि आत्मा के दोस्त हैं हमारे, ये जो है हृदय कमल और नाभि आत्मा के बीच में ये जो है दैत्य बैठा है, जो हाथी के शकल का होता है। सरकार ने फरमाया उस दैत्य का शकल हाथी की तरह होता है, और नाभि आत्मा जो होता है उसमें उसकी बातिन में उसकी शकल जो है वो कुत्ते की तरह होती है, वो भी काले कुत्ते का। इस समय हर इंसान का जो नाभि आत्मा है, अगर जिसका पवित्र नहीं है, वो काला कुत्ते के समान है। चाहे वो रूप कितना बड़ा कुछ भी बना ले, अगर उसका नाभि आत्मा संतुष्ट नहीं है तो फिर वो कुत्ता ही है ना। ये नाभि आत्मा का ये साइंस इस सरकार गौहरशाही ने बताया कि जनमानस की नाभि आत्मा संतुष्ट कर देंगे, उसकी नाभि आत्मा पवित्र हो जाएगी। उसके जो है 4 स्टेजेस हैं, और वो चौथे स्टेज में कुत्ता से इंसान बन जाता है। जब वो कुत्ता से इंसान बन जाएगा तब तो दुनिया में इंसानियत आएगी। इस सरकार गौहरशाही की तालीम के जरिए हर उस कुत्ते नाफूस को, उस कुत्ते राक्षसी आत्मा को इंसान बनाया जा सकता है। जब तक ये नाभि आत्मा कुत्ता है तो कुत्तों की तरह हरकत करेगी, जैसे कुत्ते हरकत करते हैं वही तो इंसान कर रहा है, वही तो कर रहा है। लिहाजा उस कुत्ते से इंसान बनाने का काम जो करेगा वही काल की अवतार होगा। आज तक सारे अवतार पैगंबर अपने अपने दौर के लोगों के नफूस को कुत्ता से इंसान बनाते आए। अब पैगंबरों का, अवतारों का, सबका जमाना चला गया। अब इस समय जो इंसानियत के अंदर जो इंसानियत के अंदर जो कुत्ता बैठा है, अब उसको कौन इंसान बनाएगा? अब वो जो इंसान बनाएगा वही काल की अवतार होगा, और वो हमारे बीच इस दुनिया में तशरीफ आवरी हो चुकी है। आपका संदेश फैलाया जा रहा है। कई लोगों अपने कुत्ते आत्मा, राक्षसी आत्मा को, उसको जो है सुधार के तालीमाते गौहरशाही के जरिए अपने कुत्ते, ये राक्षसी आत्मा को इंसान बनाओ, ताकि दुनिया में इंसानियत आ जाए। अब देखिए, ये अंदर की जो साइंस सरकार ने बताया कि ये राक्षसी आत्मा जो नाभि में बैठी है ना, इसके दोस्त और भी हैं। जो आपके सीने में 5 आत्माएं, 5 शक्तियां छिपी हुई हैं, कल्बरू, शेरी, खफी, अफा, ये अन्ना, ये सब इन आत्माओं के साथ जो है 4 पंछियां भी जुड़ी हुई हैं। 4 पक्षियों की आत्माएं इसमें सटी हुई हैं। अब इन शक्तियों को, उन पक्षियों की आत्माएं जो है जो जुड़ी हैं, अपना नेचर उन आत्माओं को, उन रूहों को, उन स्पाइराइट के ऊपर उन अपनी छाप को डाल देती हैं। जैसे कुत्ते का, ये जैसे ये जो है ये मुर्गा, दिल के साथ मुर्गे की आत्मा जुड़ी हुई है। तो जब तक वो मुर्गा जो है ना दिल के ऊपर चिपका रहेगा, हृदय के ऊपर चिपका रहेगा मुर्गे की आत्मा, तब तक वह आप मुर्गे की तरह शहवत आपके ऊपर गलबा रहेगी। आज जिसको सदगुरु नहीं मिला है, जिसके हृदय कमल के अंदर सटा हुआ वो कुत्ता जो है मुर्गे का वो आत्मा
जब तक उसको हलाल नहीं किया जाएगा, जब तक उसको जीवा नहीं किया जाएगा, तब तक वो इंसान बनेगा नहीं, उसके अंदर शहवत का गलबा रहेगा। इसी की वजह से पूरी दुनिया में जो है जगह जगह बलात्कार जैसे कांड हो रहे हैं। हम लोगों का दिल बड़ी आहत है, ऐसे कांड जब सुना जाता है तो दिल तड़प उठता है कि काश सरकार गौहरशाही की जो दिल वाला तालीम जो है दुनिया हासिल कर लेती, तो ऐसे जघन्य अपराध हम नहीं होता। आज हमारी बहु बेटियां असुरक्षित हैं, शैतान मेरे ऊपर गालिब है, बहु बेटियां भुगत रही हैं। ये आपको सही अध्यात्म ज्ञान न मिलने की वजह से हो रहा है। आज सरकार गौहरशाही बता रहे हैं कि बच्चों तेरे ये हृदय कमल में उस मुर्गे की आत्मा छुपा है, ये तुम्हारे शरीर के साथ कौवा छिपा हुआ है, ये तुम्हारे अफ्फा के साथ ये मोर छिपा हुआ है, ये जो है ये तुम इन पक्षियों की जो फितरत होती है, वो फितरत तुम्हारे अंदर उन आत्माओं में छुपी हुई है जिसकी वजह से तुम ये गलतियां करते हो। आओ मेरे पास, अरे बच्चों आओ मेरे पास। सरकार ने कहा, पूरी दुनिया के लिए ऐलान किया, अरे बच्चों आओ मेरे पास आके बोलो मेरे साथ राम 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 राम, मेरे साथ बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो 3 बार कह दिया, सरकार ने स्वीकार किया, उसके बाद से उसके अंदर जो है उन पक्षियों को जलाने वाला, उस राक्षस को मारने वाला, उस हृदय से चिपका हुआ मुर्गे को जीवा करने वाला वो इल्म, वो चीजें सरकार जो है उसके अंदर समाहित कर देते हैं। सरकार अपनी नजरों से दिल के ऊपर जो मुर्गा छिपा हुआ है उसको जीवा करते हैं। जब वो मुर्गा जीवा हो जाता है तब वो जो है वही मुर्गे बिस्मिल कहलाता है। मुर्गा जीवा का मतलब ये हुआ कि वो गुरु, वो जगत गुरु, वो सदगुरु, काल की अवतार, हर कौम के इंसान के अंदर जो छुपा हुआ हृदय कमल में मुर्गा है, जो बांक दे रहा है, शहवत पर गालिब कर रहा है, उसको सरकार अपनी नजरों से, अपनी नजरों की ज्योति से वो जो है उस मुर्गे को हलाल कर रहे हैं। मुर्गा हलाल का मतलब ये हुआ आधा गर्दन काट दी गई, अब वो छटपटा रहा है। जब वो छटपटाएगा तो उसको शहवत का नशा उतर जाएगा। तो जब शहवत का नशा उतर जाएगा तो फिर जो है बुराई खत्म हो जाएगी। तो इंसानियत के जो मुर्गे बिस्मिल बनाना है वो काम सिर्फ काल की अवतार, जगत गुरु भगवान राघव शाही जी महाराज के निगाहे नजरों से ही एकमात्र वही तरीका है। इंसानियत का मुर्गा हलाल होगा तब जाके इंसानियत के अंदर से शहवत नाम की ये गलाजत निकलेगी, वरना ये गलाजत अब निकलने वाली नहीं है दूसरे तौर तरीका से। ये चीजें जो है देखा गया है। इसलिए हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि हम ये बात शेयर करें कि हमारे समाज में जो इतनी बड़ी बुराइयां जो हो रही हैं, ये जो है जघन्य अपराध, 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चों बच्चियों के साथ इस तरह की जघन्य अपराध हो रही है। ये करने वाला जानता है कि ये जो है ये गलत काम है, फिर भी करता है। लेकिन इंसानियत को सोचना चाहिए कि आखिर जानकर भी क्यों ये गलती कर रहा है। इसके पीछे सरकार का जो तालीम है उस तालीम को पढ़ने के बाद से पता चलता है नहीं, हम जानते हुए भी ये गलती इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे दिल के ऊपर वो मुर्गे की आत्मा, मुर्गे की रूह चिपकी हुई है, जिसका तनाजुल, जिसका जो है असर मेरे दिल के ऊपर गलबा है। लिहाजा इंसान जो है जब तक वो मुर्गा रहेगा तब तक इंसान के अंदर मुर्गे का गुण रहेगा। वो शहवत की तरफ वो जो है बेकल रहेगा, बेचैन रहेगा, ऊपर से बुराई अपना छुपाएगा, चेहरा ऊपर से छुपाएगा, अंदर से बेकल रहेगा। और जब बेकल रहेगा, जब उसको शिकार मिलेगा तब वो जो है अपना शिकार कर जाता है। जैसे धोखे वाला वो जंतु जो होते हैं धोखा देने वाले,
वो जो है अपना शिकार कैसे करते हैं, चुपचाप अपनी कमी को छुपा के, अपने लंबे लंबे जबड़े को छुपा के, वह जो है गिरगिट जो है छुपा रहता है जब शिकार उसका आता है। विषैले सांप हैं, इंसान जो है उसी के मानिंद है, वो सांप छुपा हुआ रहता है, ज्यों उसका शिकार आया त्यों जो है जाके पकड़ लेता है। वही हाल इस इंसान के हृदय का है। इंसान के हृदय पर जो मुर्गे की आत्मा इस पर लगी हुई है, ये आत्मा इंसानियत को बुराई करने पर मजबूर कर रही है। तो हमको इस समाज की बुराई निकालने के पहले सरकार घोरशाही भगवान काल की अवतार की शिक्षा को ग्रहण करना होगा। निश्चित रूप से दुनिया की बुराई, निश्चित रूप से इंसानियत की भलाई होगी, निश्चित रूप से इंसान जो है वो मुर्गे बिस्मिल होगा। हर इंसान को मुर्गे, हर जवान को मुर्गे बिस्मिल कर देना, यही सरकार घोरशाही का पैगाम है कि जब दिल जो है तुम्हारा जो वो तुम्हारे सटे हुए शैतान का साथी है, ये मुर्गा, ये इसको हलाल कर दो। ये नाभी आत्मा जो है बहुत अपने को चंचल है, बहुत लोगों को बुराई पर उतारू कर रही है, उसके लिए क्या करेंगे सरकार घोरशाही अपनी नजरों से उस नाभी आत्मा को घेर दे रहे हैं, नूर से नूर का घेरा बना दे रहे हैं। वो नाभी आत्मा को भी मजबूर कर रहे हैं कि बेटा तुम अब नूर खाओ, नार छोड़ो, ज्योति का सेवन करो और तुम अपना जो है वो गलाजत का खाना छोड़ो। जब ज्योति खाएगा तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसे ज्योति का सेवन ये राक्षस करने लगेगा तो इसके अंदर भी देवताओं के गुण आने लगेंगे, लिहाजा वो कुत्ता इंसान देवता बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार घोरशाही की नजरों से ही ये मुमकिन है। लिहाजा इंसानियत को चाहिए कि सरकार घोरशाही की अध्यात्म जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो सरकार घोरशाही का आध्यात्मिक संदेश है, सारी इंसानियत को ग्रहण करना चाहिए। ऊंच नीच, देश जात भेद धर्म से ऊपर उठ के हम हमारे सरकार काल की अवतार घोरशाही जी महाराज की जो शिक्षा है, सारी जनमानस, सारी इंसानियत को ग्रहण करना चाहिए और इस धरती को स्वर्ग के रूप में स्थापित करना चाहिए। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और हम अपने सारे भाई बंधुओं दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते और प्रणाम, सत श्री अकाल, हर्षई मरहबा। कार्यक्रम के आखिरी में भगवान के भजन के साथ हम कार्यक्रम का ये जो है ये समापन करेंगे। एक बार और भजन कर लीजिए आप लोग भगवान का। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे
बोलिए भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज की जय। भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज की जय। भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज की जय। अब आप वीरेंद्र जी, अब आप जो है एक सुना दीजिए एक और भजन जी। गौर शही मरहबा। ठीक ठीक। गौर शही मरहबा। हमारे जो भी सुनने वाले भाई हैं सबको सलाम नमस्ते प्रणाम, सबको गौर शही मरहबा। सदगुरुदेव सैयदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गौर शही।